हेलो, वेलकम बैक टू माय फ्रेंड्स रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपका प्यार, आपका विश्वास ही मुझको यहाँ तक खींच करके लाता है। मेरे अंदर एक उत्साह सा भर देता है कि मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ करूँ। दोस्तों, मेरा स्वास्थ्य ना ठीक होते हुए भी मेरा मन नहीं लगता, फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा ही क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ, पर आती हूँ लेकर के। और कल तो काफ़ी टिपिकल कंडीशन थी, इसलिए मैं नहीं आ सकी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस को लेके। चलिए, समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 141 है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए? ऑप्शन ए, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना। बी है, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्राओं का ज्ञान वर्धन करना। और सी है, धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु धीरे ढंग से ग्रेड्स देना। ठीक है। और डी है, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विचारोत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों विषय प्रति आकर्षण बढ़ाना। देखिए दोस्तों, आकर्षण बढ़ाने की बात इसलिए की जाती है और रुचिपूर्ण गतिविधियों की, क्योंकि इनके द्वारा ही बच्चों के अंदर रुचि जब पैदा होगी तो वो अच्छे से अच्छी ग्रेड भी लाएंगे, अच्छी तरीके से उस सब्जेक्ट को भी पढ़ेंगे। तो इसलिए जो है उनकी रुचि पैदा करना उसमें बहुत ज़रूरी है, आकर्षण बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान पे चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि, आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए, लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। बी, प्राचीन काल में गणतंत्र फल फूल रहा था। सी, उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। और डी है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान में परिणाम आधारित शिक्षार्थी अधिगम मॉडल निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक तौर पर केंद्रित होगा? ए, समूह गतिविधियां, भ्रमण एवं संकलित परीक्षाएं। बी है, कक्षा में पाठ्यक्रम का पूर्ण अध्ययन करवाना, सूचना आधारित शिक्षण व संकलित आंकलन। सी है, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आंकलन। डी है, शिक्षा उद्देश्य, नई शिक्षण पद्धतियां और बोर्ड परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, अधिगम उद्देश्य, अधिगम गतिविधियां, रचनात्मक व संकलित आंकलन। दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं इसीलिए आपको थोड़ा पढ़ाती हूँ जिससे कि आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, मैं इसीलिए 20-30 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के नहीं आती हूँ। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इस बार आपका सीटेट हर हाल में इन एनी रेट आपका क्लियर हो ही जाए। ठीक है, इसे ध्यान से पढ़िए, जो भी क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से पढ़िए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि, ऑप्शन ए, छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। बी है, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। सी, छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। डी, विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। बताइए, सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में पाठ्य पुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए। चलिए देखते हैं हमारे समाज में पाठ्य पुस्तकें किस तरीके से होनी चाहिए। ए, वे बच्चों को अच्छा नागरिक बनने के सरकार के दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करें। बी, वे विवादित मुद्दों से दूर रहें। सी, सभी क्षेत्रों में सामाजिक समूहों का उनसे जुड़ाव हो। डी, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग पाठ्य पुस्तकें हों। ये तो भाई बात सही नहीं लगी मुझको। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सभी क्षेत्रों में सामूहिक समूहों का उनसे जुड़ाव। देखिए, इस पर सभी लोग बल देते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। अलग अलग पाठ्य पुस्तकों पर कोई बल नहीं देता है। सामाजिक समूहों में और उनसे जुड़ाव संबंधित की मतलब हर कोई सलाह आपको देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005
सामाजिक विज्ञान विषय में शिक्षण उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किस सामर्थ्य के लिए तैयार करता है? ऑप्शन ए राजनैतिक निर्णयों की आलोचना, बी है सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण, सी है देश की सामाजिक राजनैतिक स्थिति के विषय में सूचना का स्मरण, और डी है राजनैतिक व सामाजिक सिद्धांतों के विषय में ज्ञान को सरलतम विधि से प्रस्तुत करना ताकि शिक्षार्थी उसे सुविधाजनक तरीके से याद कर सकें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक राजनैतिक वास्तविकता का विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ध्यान दीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। ए अफ्रीकी अमेरिकी के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, बी समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, सी है महिलाओं के लिए मताधिकार की मांग लेकर, और डी है वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? ए चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, बी चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, सी प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, और डी गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? ए लड़कियां लड़कों से ज़्यादा मेधावी होती हैं, बी लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती हैं, सी लड़कियां उन तमाम कार्यों कर सकती हैं जो एक लड़का कर सकता है, डी है लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कियां केवल घर के कामकाज कर सकती। ये भेदभाव कौन सा है ये पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे दोस्तों। तो फिर भेदभाव तो ये है ही, क्या लड़कियां केवल घर के काम कर सकती हैं? दोस्तों वो समय अब कहाँ रहा जो केवल घर के काम, अब तो लड़कियां यानी किस किस क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें लड़कियां काम ना कर रही हों। चलिए इस पर फिर कभी चर्चा डिटेल से करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए है देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में, वस्तुओं का विज्ञापन करने में ताकि लोग अपनी पसंद की वस्तुओं को खरीद सकें, सी है क्रिकेट के आयोजनों का प्रसारण करना ताकि लोग घर बैठे इसे देख सकें, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन की चीज़ें प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, देश और संसार के बारे में समाचार देने और उसमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों वैसे मैं नहीं कहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं कि वो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेंगे और मेरे साथ बने रहिए। इसके साथ मैं कल फिर मिलूँगी अपने इसे रियल लाइफ स्टाइल चैनल में। तब तक ओके, बाय बाय।